दोस्तों टाइफाइड फीवर एक ऐसा बुखार है जिसके कारण लोगों को ब्रेन एवं हार्ट से संबंधित जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं यदि इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि बेसिकली टाइफाइड फीवर आखिर होता क्यों है, हम किस तरह से पहचान कर पाएंगे कि हमको नॉर्मल फीवर है या टाइफाइड फीवर हुआ है, जिससे हम सही समय पर इसका इलाज करवा सकें। और क्या अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आएँ तो क्या हमें भी टाइफाइड फीवर हो जाएगा? क्या किस करने से टाइफाइड फीवर होता है? आज इन सभी सवालों का जवाब जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना हूँ कि अगर टाइफाइड फीवर हमारा जल्दी सही ना हो तो हमें कौन-कौन सी दिक्कत हो सकती है। देखिए, जनरल फीचर में क्या है, सबसे पहला तो ये है कि आपको फीवर तो रहेगा ही, ठीक है ना? साथ में क्या है, आपको मैलेज़, मैलेज़ का मतलब ये होता है कि आपको थकान महसूस होती रहती है। साथ में क्या है, आपको माइल्जिया मतलब आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं ना, ठीक है ना? जो आप उसमें क्या होता है, लगातार दर्द होता रहता है, ठीक है ना? साथ में क्या है कि आपको हार्ट यानी कि कार्डियोवैस्कुलर दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि मायोकार्डाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो हार्ट है ना, आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं बेसिकली, उनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो सकती है। अगला है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसका मतलब ये है कि आपका जो बीपी है ना, वो लो रहने लगता है। साथ में क्या है, आपको शॉक की दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? अब अगला क्या है कि आपको रीनल यानी कि आपको किडनी से संबंधित बीमारियाँ भी हो सकती हैं। मतलब आपको एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। अगला क्या है, हेमाटोलॉजी। इसका मतलब ये है, हेमेटोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली खून से संबंधित कोई भी चीज़, ठीक है ना? तो एनीमिया, आपको एनीमिया की दिक्कत हो सकती है। एनीमिया का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में ब्लड का लेवल कम हो जाता है, ठीक है ना? तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। साथ में क्या है, डर्मेटोलॉजी। इसका मतलब, डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा, ठीक है ना? त्वचा से संबंधित कोई भी चीज़। तो इसमें क्या है, आपकी जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है ना, उस पे रेड कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रोज़ स्पॉट। अब आगे अपन जानते हैं हमारे पास में कि ब्रेन में क्या-क्या दिक्कत हो सकती है। ब्रेन में क्या है, आपको हेडेक, दर्द हो सकता है, ठीक है ना? दर्द तो बेसिकली इसमें होता ही है, सर में दर्द होता रहता है टाइफाइड फीवर में। साथ में क्या, एन्सेफेलोपैथी, मतलब आपके ब्रेन में भी क्या हो सकती है, हमारे पास में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो सकती है। साथ में क्या, आपको सीजर्स यानी कि आपको दौरे भी पड़ने लगते हैं यदि टाइफाइड सही मतलब जल्दी सही ना हो तब। साथ में क्या है, रेस्पिरेटरी, ठीक है ना? आपको फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ भी हो सकती हैं। अगला अपन जानते हैं हमारे पास में जो हमारी गट है, ठीक है ना? जो हमारी जो आहार नाल है ना, ठीक है? जिसको अपन एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, वो और लीवर में क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पहला क्या है कि आपके एब्डोमिनल पेन मतलब आपको पेट में दर्द होता रहता है इसकी वजह से। साथ में कि आपको नौजिया, नौजिया का मतलब होता है कि हमें उल्टी आने जैसा लगता रहता है, ठीक है ना? उस कंडीशन को हम बोलते हैं नौजिया, मतलब जी मिचलाना, ठीक है ना? अगला क्या है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि हमें भूख नहीं लगती है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। अगला है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है ना? आपको डायरिया की दिक्कत हो सकती है। हिपैटोस्प्लेनोमेगाली, इसका मतलब होता है कि आपके लीवर और आपकी स्प्लेन में सूजन हो जाती है, ठीक है ना? आपको जॉन्डिस, आपको मतलब पीलिया हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। आप इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आपकी जो आंतें हैं ना, उनमें छेद भी हो सकता है। साथ में क्या है, इंटेस्टाइनल हेमरेज। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आंतें हैं ना, उनसे खून भी निकल सकता है, ठीक है ना? इसको अपन बोलते हैं इंटेस्टाइनल हेमरेज। मतलब ये ऐसी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं जो आपको टाइफाइड की वजह से हो सकती हैं यदि टाइफाइड जल्दी सही ना हो तब। तो आगे अपन जानते हैं बेसिकली टाइफाइड फीवर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूएस के अंदर, सॉरी यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक महिला थी, एक वुमन थी जिसका नाम था मैरी मेलोन, जिसका नाम था हमारे पास में मैरी मेलोन। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में इसकी। तो ये जो है ना बेसिकली, इनको टाइफाइड फीवर नहीं था, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति में टाइफाइड फीवर कर सकती थीं। मतलब इनसे दूसरे व्यक्ति में टाइफाइड फीवर फैल सकता था। ठीक है ना? तो अब आप कहेंगे कि इनको टाइफाइड फीवर नहीं था तो ये दूसरे में कैसे फैला सकती हैं? बेसिकली ये थी टाइफाइड फीवर की कैरियर। कैरियर का मतलब होता है कि हमें टाइफाइड फीवर बेसिकली नहीं है, लेकिन हम दूसरे में उस वायरस या बैक्टीरिया को पहुँचा सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं कैरियर। तो ये क्या थी? ये थी कुक, ठीक है ना? ये खाना बनाने वाली थीं। तो जिससे क्या था, जब इनको ये दिक्कत थी तो क्या था, इनकी वजह से खाने में भी उस चीज़ का मतलब यानी कि वो चीज़ जो खाना था ना, वो इनकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता था और जो लोग उसको खाते थे उनको टाइफाइड की दिक्कत हो जाती थी, जिसकी वजह से लगभग बताते हैं कि 51 से 100 लोग, ठीक है ना, लगभग 51 से 100 लोगों की इनकी वजह से मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन जब बाद में पता लगा कि इन लोगों की आखिर डेथ क्यों हो रही है, तो कहीं न कहीं बाद में ये पता लगा कि इन जो ये वुमेन है जिसका नाम है मैरी मेलोन, इनकी वजह से ही इन लोगों को ये बीमारियाँ हो रही हैं, ठीक है ना? वहीं से ये जो वुमेन है ना, जिनका नाम था मैरी मेलोन, इनको बोलने लगे अपन टाइफाइड मैरी, ठीक है ना? तो ये बेसिकली काम लगभग 1880 के आसपास हुआ था।
जहाँ से हमने टाइफाइड फीवर की जो है खोज शुरू हो गई थी, ठीक है ना? मतलब ये काम जो 1880 में हुआ था, वहीं से टाइफाइड फीवर की खोज हो गई थी। तो ये था इसके बारे में कुछ नॉलेज कि बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या थी। अब अपन जानते हैं बेसिकली टाइफाइड फीवर क्यों होता है। देखिए, टाइफाइड फीवर जो होता है ना, टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना? साल्मोनेला टाइफी बेसिकली ओरिजिनली इस तरह का दिखता है, ठीक है ना? ये ये आपका हमारे पास में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को बना के देखें तो हमें कुछ इस तरह का ही नज़र आता है। जब हम ठीक है ना? जब ये बेसिकली हमारे पेट में पहुँचता है, जब ये जो है ना बेसिकली ये हमारी आंतों में जाकर रहता है। इसीलिए इस टाइफाइड फीवर को हम लोग एंटेरिक फीवर, ठीक है ना? एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, यानी कि आंतों का बुखार भी टाइफाइड फीवर को कहते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना वो हमारी आंतों में रहता है। जब ये हमारी आंतों में क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं ये हमारी आंतों में पहुंच जाता है, वहीं से ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है ना? यानी कि इसी बैक्टीरिया की वजह से हमें ये दिक्कत होती है। आगे अपन बात करते हैं। अच्छा देखिए, ये भी थोड़ा डायग्राम आपको दिखा दिया है कि ये आपका वही बैक्टीरिया है जो आपके मुंह से होते हुए आपकी आंतों में पहुंच चुका है, ठीक है ना? आगे अपन बात करते हैं हमारे पास में, हाउ इज टाइफाइड ट्रांसमिटेड, टाइफाइड फीवर किस तरह से फैलता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को यानी कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, अगर किसी आप इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हैं तो आपको भी टाइफाइड फीवर होने का खतरा रहता है, ठीक है ना? अगला क्या है, फ्लाइज, इनकी जो घर में मक्खियाँ जो होती हैं, इसके लिए आपको पता है वो गंदगी में बैठती हैं, ठीक है ना? तो होता क्या है, साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो ज़्यादातर गंदगी में पाया जाता है, ठीक है? तो वहाँ से क्या होगा, आपकी जो मक्खियाँ हैं ना उस गंदगी पे बैठती हैं और बाद में वही मक्खियाँ आकर हमारे खाने वाली चीज़ों पर भी आके बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड यानी कि जो बैक्टीरिया जो है ना वो आपके खाने पर उन मक्खियों की वजह से आ जाता है। जब आप उस खाने को खाते हैं तब आपको ये दिक्कत हो सकती है। यानी कि हमको साफ-सुथरा खाना खाना चाहिए, ये हमें इस बात से सीख मिलती है, ठीक है ना? यानी कि जो मक्खियाँ जो होती हैं घर में, वो इसका एक मतलब हमारे पास में इस बैक्टीरिया को फैलाने का मेन कारण होती हैं, ठीक है ना? अगला है हमारे पास में कंज्यूमिंग रॉ और अंडर कुक्ड मीट एंड एग। इसका मतलब ये है कि जब हम चीज़ों को पूरी तरह से कुक कर लेते हैं, ठीक है ना? तब ये बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन अगर ये सही तरह से कुक नहीं हो पाएगा, अगर हम कच्चे रॉ मटेरियल को खाते हैं, तब भी हमें इसका खतरा रहता है, क्योंकि उस चीज़ में क्या होता है, कच्ची चीज़ों में ये सही तरह से मर नहीं पाता है। अगर हम उसको पका लेते हैं तो ये डेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड की दिक्कत नहीं होती है, सिंपल सी बात है। अगला क्या है हमारे पास में, इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड वाटर और फूड। अभी आपको बताया गया है कि गंदगी से फैलता है, तो अगर आप गंदा पानी या गंदा खाना खाएंगे तब भी आपको ये हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि किस करने से क्या हमें टाइफाइड फीवर होता है? तो इसका जवाब है नहीं, किस करने से टाइफाइड फीवर आपको नहीं होता। लेकिन अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास आप ये काम करने के लिए जाते हैं, यानी कि किस करने के लिए आप जाते हैं और अगर उनके हाथों में, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया अगर है, तो हो सकता है वो हाथों की वजह से आपके संपर्क में आ जाए और आपको भी टाइफाइड हो जाए। लेकिन बेसिकली मेन जो जवाब था ना कि इससे हमारे पास में टाइफाइड फीवर आपको नहीं होता है, ठीक है ना? आगे अपन बात करते हैं हमारे पास में टाइफाइड फीवर की बेसिकली स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है ना? ये बेसिकली 4 स्टेज में होता है, ठीक है ना? 4 स्टेज बोल दो आप हमारे पास में कि 4 वीक। तो सबसे पहले वीक में क्या है, नॉर्मली जब आपको ये इन्फेक्शन होगा तो उसके पहले हफ्ते के अंदर या फर्स्ट वीक के अंदर आपको नॉर्मल बुखार आता है, ठीक है ना? और ये बुखार जो है ना सुबह में आता है और ये पूरे दिन बढ़ता रहता है। और मैं आपको बताऊँ, बुखार जो है ना बेसिकली वो 40 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना? जो आप बुखार नापते हैं ना, जिसको बोलते हैं 99 या 100, वो बेसिकली हमारे पास फ़ारेनहाइट डिग्री में मतलब कि यूनिट में होता है। तो आपको 104 डिग्री बुखार तक रहता है टाइफाइड फीवर के अंदर। तो पहले वीक में क्या है, आपको नॉर्मल बुखार आता है। दूसरे वीक में क्या होता है, ये जो है ना बेसिकली आपका जो आपका बैक्टीरिया है, वो आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है ना उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है दूसरे वीक के अंदर। साथ में क्या है, आपकी लीवर की सेल्स मरने लगती हैं। इनकी लिखा हुआ है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है हमारे पास में लीवर, यानी कि नेक्रोसिस का मतलब होता है मरना, ठीक है ना, किसी चीज़ का डेड होना। तो आपकी जो लीवर की सेल्स है ना वो भी डेड होने लगती हैं। अगला है स्प्लीनोमेगैली, आपकी स्प्लीन का साइज बढ़ने लगता है दूसरे सप्ताह के अंदर, अगर दूसरे सप्ताह तक आपका टाइफाइड फीवर सही नहीं हुआ तब, ठीक है ना? अगला क्या है, थर्ड वीक में क्या होता है कि आपकी जो पेयर्स पैचेस जो होते हैं बेसिकली ये हमारी आंतों वगैरह में मिलते हैं, ठीक है ना? ये इम्यून सिस्टम
एक ये बेसिकली हमारे पास इम्यून सेल्स को बनाते हैं। तो इनका भी क्या है हमारे पास में, इनका भी अल्सरेशन का मतलब होता है हमारे पास छेद होना, मतलब ये पेयर स्पीशीज़ में भी आपका जो है ना बेसिकली छेद हो जाता है टाइफाइड की वजह से। अगला है इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मतलब आपकी आंतों के अंदर खून निकलना शुरू हो जाता है। अगला है इंटेस्टाइनल अल्सरेशन, इसका मतलब ये है कि आपकी आंतों में छेद हो जाता है 3rd वीक तक, अगर आपका टाइफाइड सही नहीं हुआ तब। 4th वीक में बेसिकली हम बोल सकते हैं हमारे पास में कि लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज में क्या है कि आपका जो ये बैक्टीरिया जो था वो आपके गॉल ब्लैडर यानी कि जिसको अपन पित्त की थैली बोलते हैं ना, उसमें जाकर रहने लगता है और वहाँ पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो पित्ताशय यानी कि जो पित्त की थैली है ना वो फट भी सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास चौथी स्टेज में होता है यानी कि 4th वीक में होता है। अगला है क्रोनिक कैरियर स्टेट, इसका मतलब ये है कि आप अगर लंबे समय तक आपको टाइफाइड रहता है, उसके बाद अगर आपका टाइफाइड फीवर सही भी हो जाता है, ठीक है ना? फिर भी आप दूसरे व्यक्ति में टाइफाइड फीवर कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आपके अंदर टाइफाइड नहीं है, आप लगभग ठीक हो चुके हैं, लेकिन आप टाइफाइड फीवर के कैरियर बन चुके हैं क्योंकि आपको लंबे समय तक टाइफाइड रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है ना? ये इसका मतलब है। अगला है क्रोनिक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व जॉइंट्स, बोन्स, मेनिंग्स एंड अदर साइट्स। ठीक है ना? यानी कि लंबे समय तक अगर आपको टाइफाइड रहेगा तो वो आपके जो आपके जोड़े जो है ना, ठीक है, आपके जो जोड़ है, ठीक है ना, आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो बोन जॉइंट्स हैं ना, वहाँ पर आपकी हड्डियों में और आपकी ब्रेन मैंने इसका मतलब होता है ब्रेन की जो हमारे पास कवरिंग है ना, जो लेयर है ना, उसमें भी दिक्कत हो सकती है टाइफाइड फीवर की वजह से। ठीक है ना? ये तो रहा हमारे पास में 4 स्टेजेस कि पहले स्टेज में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। ठीक है ना? तो अगर जो भी ये बताया गया है, अगर इस तरह के आपको कुछ भी दिक्कत लगे ना तो तुरंत डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से मिलें क्योंकि आपको कहीं न कहीं टाइफाइड फीवर की दिक्कत हो रही है। ठीक है ना? अब अपन जानते हैं बेसिकली हमारे पास में कौन-कौन से लक्षण हैं, यानी कि अगर ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं, तब आप तुरंत डॉक्टर से मिलें क्योंकि कहीं न कहीं आपको टाइफाइड फीवर ही हुआ है। यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है हाई फीवर, आपको लगातार बुखार रहता है और वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस या मैं बोल दूँ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। साथ में क्या आपको ठंड भी लगती है, ठीक है ना? ठंड देकर आपको बुखार भी आता है। अगला है आपको भूख नहीं लगती है, साथ में आपके पेट में दर्द होता है और आपकी बॉडी पर रेड स्पॉट यानी कि लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। आपको कफ यानी कि खाँसी की दिक्कत भी हो जाती है, ठीक है ना? आपकी मसल्स में पेन भी होता है। साथ में क्या है आपको सर में दर्द होता है, आपको नौज़िया नौज़िया मैं बताया था आपको जी मिचलाना और साथ में आपको वॉमिटिंग यानी कि आपको उल्टी की दिक्कत भी हो सकती है। साथ में क्या आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है टाइफाइड की वजह से। अगर ये लक्षण आपको किसी व्यक्ति में दिखें, तो आपको तुरंत उसको डॉक्टर से मिलने की सलाह लेना चाहिए, ठीक है ना? जिससे वो सही समय पर इसका इलाज करवा सके और उसको खतरनाक बीमारियाँ ना हों। आगे अपन बात करते हैं हमारे पास में, देखिए अच्छा 1-2 बातें और भी हैं कि आपकी जो बॉडी है उस पर रेड स्पॉट आ सकता है, आपकी आपको दिखाया गया है। साथ में क्या है कि जो आपकी आंतें हैं ना, उनमें छेद हो सकता है। साथ में आपकी जो जीभ है ना, जो आपकी टंग है ना, उस पर सफ़ेद यानी कि आपकी जीभ जो है ना, वो सफ़ेद रंग की हो जाती है टाइफाइड फ़ीवर के अंदर। इसीलिए देखा होगा टाइफाइड फ़ीवर को चेक करने के लिए डॉक्टर जो है ना, वो आपकी जीभ को भी चेक करता है कि वो चेक करता है कि आपकी जीभ कहीं सफ़ेद तो नहीं हुई है। ठीक है ना? आपको बताऊँ साथ में डॉक्टर जो है ना, वो टाइफाइड फ़ीवर की जाँच करने के लिए, ठीक है ना, आपसे आपका एक टेस्ट भी करवाते हैं जिसका नाम होता है बिडाल टेस्ट, ठीक है ना? बिडाल टेस्ट यानी कि बिडाल टेस्ट है जिसकी वजह से आप टाइफाइड फ़ीवर यानी कि जिसकी वजह से डॉक्टर जो है टाइफाइड फ़ीवर की जाँच करते हैं, ठीक है ना? ये हो गया। ये हमारे पास में है कि हम किस तरह से टाइफाइड फ़ीवर से बच सकते हैं, ठीक है ना? ये कुछ टिप्स हैं, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आप टाइफाइड फ़ीवर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। पहला है वैक्सीनेशन अगेंस्ट टाइफाइड फीवर, मतलब आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए टाइफाइड फीवर जिससे आपको ना हो। अगला है आपको साफ पानी पीना चाहिए, ड्रिंक क्लीन वाटर। अगला है कीप योर हैंड्स नीट एंड क्लीन, अपने हाथों को साफ रखें, ठीक है ना, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो आप तक ना पहुंच सके, क्योंकि आपके हाथ साफ रहेंगे तो आपको, क्योंकि अपन जानते हैं अपन बार बार हाथों को ऐसे लगाते रहते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपके हाथ इन्फेक्टेड होंगे तो आपको इसकी दिक्कत हो सकती है। अगला है वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। जो आपके फल हैं, जो आपकी सब्जियां हैं, उनको हमें अच्छे से साफ करना चाहिए, मतलब उनको धुल देना चाहिए, ठीक है ना, उनको कुक करने से पहले। अगला क्या है ईट थ्रोली कुक्ड फूड, ठीक है ना, जो हम फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, अगर कोई ऐसा फूड है जिसको हमें धुलने की ज़रूरत है तो उसको हम लोग को साफ करके ही खाना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़। ये भी हमारे पास में प्रिवेंशन की टिप्स हैं जो पीछे बताई हैं मैंने आपको, कि आपको अपने हाथों को धुलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक काम आप और कर सकते हैं कि ड्रिंक बॉइल्ड वाटर,
अगर आप गुनगुना यानी कि गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि गर्म पानी के अंदर जो है ना बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं, तब भी आपको कहीं न कहीं इसका खतरा नहीं रहेगा। अगला है वॉश, मैंने जो पीछे बताया था कि आपको अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को साफ रखना चाहिए, यानी कि उनको धुल लेना चाहिए। साथ में वैक्सीन भी आपको लगवाना चाहिए, ठीक है ना? तो अच्छा देखिए, अब ये कुछ फूड हैं कि अगर आपको टाइफाइड फीवर है, तो आपको किनका सेवन करना चाहिए और किनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इधर वाले वो हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं और इधर वाले वो हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल